हेलो क्लास, आज हम बात करते हैं 12th क्लास के चैप्टर हेरिडिटी एंड वेरिएशन का पार्ट 5, जिसमें हम बात करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन की, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण होता क्या है? एक्चुअली लिंग निर्धारण वह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कि हम जिसके द्वारा ये निश्चित किया जाता है कि जो भी संतान होगी ये नर होगी या मादा होगी, मतलब लैंगिक जनन के द्वारा जो संतान उत्पन्न होगी वो कैसी होगी, नर होगी, मेल होगी या फीमेल होगी। तो ये कब हम कैसे पता लगाते हैं? लिंग निर्धारण के द्वारा। यहाँ पे दिया गया है सेक्स डिटर्मिनेशन के द्वारा हम ये पता लगाते हैं कि जो भी संतान उत्पन्न हो रही है वो नर है या मादा है। ये तो उसकी डेफिनेशन हो गई कि लिंग निर्धारण की। इसके बारे में जो है पता लगाया था हेंकिंग नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1891 में इसके बारे में पता लगाया था। तो यहाँ पे मैंने कुछ ग्रुप्स लिखे हुए हैं। ये ग्रुप्स क्या होते हैं? जैसे कि मैंने फर्स्ट ग्रुप यहाँ पे लिखा है आपका XX, XY और ZZ और ZY और XX और X0। तो ये ग्रुप होते क्या हैं? जैसे कि आपका जो फर्स्ट ग्रुप है, पहला ग्रुप है XX और XY वाला ग्रुप। इसमें जो ये ग्रुप होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ऐसा ग्रुप किन में पाया जाता है? ड्रोसोफिला मक्खी में पाया जाता है और स्तनधारियों में पाया जाता है, मैमल्स में पाया जाता है। तो इसकी हम बात करें तो इनका जो होता है XX जो गुणसूत्र होता है ये क्या है? ये गैमेट होते हैं। इनका क्या होता है? ये गैमेट हैं। ये क्या है? युग्मक हैं। XX, इस XX को हम बोलते हैं फीमेल गैमेट या मादा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। XY को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ये आपका होता है मेल गैमेट। ये क्या होता है? मेल गैमेट होता है। अब यहाँ पे क्या है? फीमेल जो होता है आपका, यहाँ पे फीमेल जो गैमेट है वो हमारा क्या होता है? होमोजेनेटिक होता है। कैसा है? क्योंकि इसमें X और X समान होते हैं इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? होमोजेनेटिक। ठीक है। मेल जो क्योंकि असमान है, X है और एक Y है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? हेट्रोजेनेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेट्रोजेनेटिक बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या, फीमेल जो है वो हमारा होमोजेनेटिक है और मेल जो होता है वो हेट्रो, क्योंकि एक सम है और विषम है। ठीक है। तो ये हम अभी इसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं। इससे पहले आप ये जानिए कि जो लिंग निर्धारण होता है उसमें जो फंक्शन किसका होता है? गुणसूत्र का। तो हम बात करते हैं गुणसूत्र के बारे में। पहले जान लेते हैं कि गुणसूत्र क्या होता है। तो गुणसूत्र में हमने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि जो हमारे होते हैं 46 होते हैं क्रोमोसोम। ठीक है। तो क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46। अब इसमें से हम ये निकालें कि कौन कौन से गुणसूत्र जो हैं आपके 44 जो होते हैं इनको हम ऑटोसोमल गुणसूत्र बोलते हैं, और एक जो इनका जो दो होते हैं जिनको X और XY बोलते हैं। ठीक है। दो टाइप के होते हैं, इनको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, लिंग निर्धारण गुणसूत्र, जो कि हम देखें इसी वीडियो में आपके इसमें डिस्कस कर रहे हैं। अब ये जो आपके जोड़ी में बताएं तो ये कितने होते हैं? 23 जोड़ी होते हैं। ठीक है। कितने होते हैं? ये इसकी हम जोड़े में बात करें तो ये कितने होते हैं? 23 जोड़ी होते हैं। अब 23 जोड़ी में से हम निकाल दें 22 जो होते हैं वो आपके होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? एलोसोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलोसोम्स। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? एलोसोम्स होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? समजात। क्या बोलते हैं? समजात गुणसूत्र। इनको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? समजात ऑटोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोसोम। ये क्या है? ऑटोसोम्स। क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि गुणसूत्र में आप छाटिए 46 में से कि जोड़ी में कितने होते हैं, तो आप बताएंगे 23 होते हैं। अब पूछ लेते हैं कि ऑटोसोम्स गुणसूत्र कितने होते हैं, तो हम बात करते हैं कितने होते हैं? 22 होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? ऑटोसोम्स बोलते हैं। ये इनका दूसरा भी नाम होता है जिनको हम बोलते हैं समजात गुणसूत्र, क्योंकि ये समान प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, जितने नर में होंगे उतने मादा में होते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? समजात गुणसूत्र बोलते हैं। अब एक जो आपका यहाँ पे गुणसूत्र बचा इसको हम क्या बोलते हैं? लिंग गुणसूत्र, या जो कि आगे ये डिसाइड करता है कि मेल होगा या फीमेल। तो यही अभी इससे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि इसमें से कौन से लिंग गुणसूत्र हैं, किसके बारे में बात की जा रही है।
तो ये आपको देखना है, क्योंकि एक गुणसूत्र के जो आपका एक गुणसूत्र मेल का और एक फीमेल का होता है, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि XX गुणसूत्र और XY जो है, जो कि लिंग निर्धारण में सहायता करता है, इसलिए इसके बारे में जानना जरूरी है। जो आपका एक गुणसूत्र होता है लिंग गुणसूत्र, उसको हम क्या बोलते हैं, इसको एलोसोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलोसोम। जो एक गुणसूत्र मैंने बताया 22 होते हैं, जिनको हम ऑटोसोम्स बोलते हैं, और इनको हम समजात भी बोलते हैं। और एक जो आपका गुणसूत्र जो चेंज होता है, जिसमें XX और XY का होना होता है, यहाँ पे हम उसको बोलते हैं एलोसोम्स या असमजात गुणसूत्र। इससे पहले हमने आपको गुणसूत्र के बारे में भी बताया था कि गुणसूत्र की संरचना इस तरह की होती है। यहाँ पे जो आपके जीन्स होते हैं, क्या होते हैं? जीन्स उपस्थित होते हैं, ठीक है। DNA RNA जो आपका सेंटर होता है, सेंटर का मतलब ये है कि दो गुणसूत्र जो होते हैं, जिस तरह से केंद्र यहाँ से ज्वाइंट बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर बोलते हैं, जहाँ से ये गुणसूत्र जो है आपस में जुड़े होते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा पहला जो है, क्या आपका मैंने बताया XX और XY गुणसूत्र में किस तरह से लिंग निर्धारण होता है, किस तरह से हम लिंग निर्धारण से पता लगाते हैं कि आने वाली जो संतान है वो किस तरह की होगी, मेल होगी या फीमेल। मैंने आपको बताया कि दो गैमेट लिए, XX और XY लिए। इसमें आपका जो फीमेल है, इसको हम क्या बोलते हैं? होमोजेनेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होमोजेनेटिक। और इसको क्या बोलते हैं? हेट्रोजेनेटिक। क्या बोलते हैं? हेट्रोजेनेटिक बोलते हैं। अब इसको हमें दर्शाना हो या इसको हमें चित्र की सहायता से, तो XY करते हैं। ये गैमेट हमने लिख लिए, इससे मैंने अलग निकाल के रख लिया XX और X, इससे मैंने अलग X निकाल लिया और Y, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? इनका क्रॉस करा देते हैं। क्रॉस कराने पे हमें क्या मिलता है? XX का क्रॉस कराया तो XX मिल गया आपका, ठीक है। अब इसका मैंने इससे करा दिया तो क्या मिला आपको? XY मिल गया। इसका क्रॉस मैंने इस फर्स्ट वाले का करा दिया, किससे? मेल गैमेट से, तो आपका क्या मिला? XX मिल गया। अब X का क्रॉस Y का करा दिया तो हमें कौन सा मिल रहा है ग्रुप? X और Y मिल रहा है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो हमारा फर्स्ट वाला है और दो, तो यहाँ पे क्या 50-50 चांस मिल रहे हैं कि मतलब 50% जो है रेशियो में आपके लड़के हैं और 50% में क्या है? लड़कियाँ हैं। तो यहाँ पे क्या है? हम लिख सकते हैं 50% क्या है? रेशियो किसका है? गर्ल्स का होता है, और 50% जो रेशियो है वो बॉयज़ का है। क्यों? क्योंकि XX गुणसूत्र जो है मादा का है, मतलब होमोजेनेटिक है, और XY जो है हेट्रोजेनेटिक है, इसलिए ये क्या है? ये ग्रुप जो है वो बॉयज़ का है, मतलब लड़के का शो कर रहा है, और ये XX लड़कियों का। तो यहाँ पे कि देख रहे हैं दो ग्रुप आपके जो है मेल और दो ग्रुप जो है फीमेल के मिल रहे हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? लिंग निर्धारण के द्वारा पता लगा सकते हैं कि जो संतान है वो लड़का है या लड़की है। यहाँ से हम इसको क्लियर कर सकते हैं। अब जो हम सेकंड जो बात करते हैं सेकंड उसकी, तो यहाँ पे क्या होता है इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। क्या है सेकंड? क्या है आपको यहाँ दिखाया गया है एक ZZ और ZW। ये क्या होता है? जैसे अभी मैंने बात की कि ड्रोसोफिला और स्तनधारियों में जो ग्रुप होता है वो किस तरह का ग्रुप होगा? XX और XY होगा। इसी तरह से पक्षियों और सरीसृप, जितने भी पक्षी वर्ग के प्राणी होते हैं या रेप्टाइल्स या सरीसृप वर्ग के प्राणी होते हैं, उनमें जो होता है मेल जो होता है आपका क्या है? Z और Z। ये क्या होता है? मेल, मतलब नर। अब मेल है क्योंकि ZZ सेम है, समान है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? होमोजेनेटिक। क्या है? ये हमारा जो ग्रुप है किस तरह का मिला हुआ है? होमोजेनेटिक लिखा हुआ है यहाँ पे, मेल होमोजेनेटिक। अब ZW ये किस तरह का मिला हुआ है आपको? हमें ये ग्रुप फीमेल का है। ये है क्या? हेट्रोजेनेटिक है। क्यों? क्योंकि एक चेंज है आपका, Z एक में है और दूसरा क्या है? W है। अब यहाँ पे इसी तरह से जैसे मैंने आपका पहला कराया लिंग निर्धारण किस तरह से क्रॉस कराते हैं, इसमें भी आपका क्रॉस करा देंगे तो Z आपका अलग यहाँ से निकल आएगा, और ये आपका Z और W यहाँ से निकाल लेते हैं। ये गैमेट को हम अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने ZZ को अलग कर लिया और ZW को अलग कर लिया। अब यहाँ से हम क्रॉस कराते हैं तो ये हमें क्या मिलेगा?
जेड जेड, ये हमें मिला जेड डब्लू, इसका क्रॉस मैंने कराया इससे जेड जेड, इसका फिर इससे करा दिया जेड डब्लू। तो देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे भी क्या है, उसी तरीके का रेशियो मिल रहा है 50% का, और 50% नर और 50% जो है फीमेल है, और 50% जो है वो किस तरह के मिल रहे हैं, मेल मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहे पक्षी वर्ग हो या सरीसृप है, उनका जो ग्रुप होगा वो किस तरह का ग्रुप होगा, जेड जेड और जेड डब्लू का। तो यहाँ पे आपने ये क्लियर कर लिया कि कौन कौन से ग्रुप का किसका होगा। पक्षी और सरीसृप का मैंने बताया जेड जेड और जेड डब्लू होगा। अब हम आइए बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि हमारा जो लिंग निर्धारण है वो किन अन्य जीवों में ही आता है, ये जंतुओं में कौन सा है, जिसका नाम है एक्स एक्स और एक्स जीरो। अब देख रहे हैं यहाँ पे x और x है एक, और x जो है वो 0 है। अब देख रहे हैं आप कि एक में तो आपका समान है, समान तरह के गुणसूत्र हैं। ये ग्रुप किसका है, फीमेल का है, इसको मैंने बताया कि इसको हम क्या बोलेंगे, होमो जेनेटिक बोलेंगे। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजेनेटिक, क्योंकि ये हमारा एक तो 0 है। ठीक है, 0 से मतलब ही नहीं, क्योंकि गुणसूत्र रहित होंगे, इसमें एक गुणसूत्र ही नहीं होगा। अब एक हम यहाँ पे एक x की बात करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी किसका होगा, मेल का होगा, मेल होगा लेकिन हेट्रोजेनेटिक होगा। अब हम इसका जब हम क्रॉस कराते हैं, क्रॉस कराने पे हमें किस तरह के मिलेंगे गैमेट, एक हमारा जो है वो XX मिलेगा। ठीक है, और ये हमारा मिलता है नेक्स्ट आपका x, और कौन सा मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम जब इसका क्रॉस करा रहे हैं तो हमें किस तरह की संतानें मिल रही हैं, फीमेल मिल रही हैं, मतलब x तो हमारा ये है गुणसूत्र युक्त मिल रहा है। लेकिन अब जब हम इसका क्रॉस इससे कराएंगे तो ये संतान तो नर होगा, मतलब ये हमें ग्रुप कैसा मिलेगा, मेल मिलेगा, लेकिन इनके जो गुणसूत्र होंगे वो नहीं मिलेंगे, मतलब रहित होंगे। तो इनमें जो आने वाली जो संतानें हैं उनमें क्या होगा, गुणसूत्र रहित हमें जो भी मिलेंगे, कीट हो या जो भी इनके मेल गैमेट हैं वो हमें कैसे मिलेंगे, जिनमें गुणसूत्र नहीं होता है। अब हम बात करते हैं, मैंने पहले आपका ग्रुप बताया, x का x से क्रॉस कराया तो मुझे कौन सा मिला, XX ग्रुप मिल गया, जिसको मैंने बताया ये किस तरह का ग्रुप है, फीमेल ग्रुप है। अब x का मैंने मेल गैमेट से कराया, 0 से कराया, तो ये हमने बताया आपको मेल तो मिलेगा, पर कैसा मिलेगा, गुणसूत्र रहित मिलेगा। अब एक बच रहा है, इसका भी हम क्रॉस करा देते हैं, तो ये भी क्या मिल रहा है, फीमेल मिल रहा है गैमेट। अब हम यहाँ पे अगला कराते हैं, तो ये भी हमें कैसा मिल रहा है, नर तो मिल रहा है लेकिन गुणसूत्र रहित मिल रहा। तो आपने ये देखा कि किस तरह से जो है अलग अलग जंतुओं में, पहले मैंने बताया स्तनधारियों में किस तरह का लिंग निर्धारण होगा, किस तरह से हमें संतानें प्राप्त होंगी। अब मैंने ये जो आपके दोनों दिए हुए हैं ग्रुप, इनको मैंने बताया, जिसमें आपको ये पूछा जा सकता है कि अन्य जंतुओं में किस तरह से लिंग निर्धारण होता है। तो आप इसको क्लियर करके इसको एक एक टॉपिक से आप बता सकते हैं कि पक्षियों और सरीसृप में जेड जेड और जेड डब्लू का कॉम्बिनेशन होता है, और कुछ कीटों में जैसे टिड्डों, बग्स और खटमल में XX और X0 जो कि X0 किस तरह का सिंबल है, मेल का है, पर जो है इनके गुणसूत्र जो हैं उनमें गुणसूत्र नहीं होंगे, गुणसूत्र रहित होंगी, जो संतानें नर मिलेंगी हमें। तो यहाँ पे आपने देखा कि सेक्स डिटर्मिनेशन किस तरह से जंतुओं में होता है। ये आपने देखा कि स्तनधारियों में और जंतुओं में, मधुमक्खी, कीटों में किस तरह से लिंग निर्धारण होता है। थैंक यू क्लास।